हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पौरस्तर नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। दो सीरीज मैंने देखी, एक थी नेटफ्लिक्स के ऊपर और एक थी अमेजोन के ऊपर। कौन सी ज्यादा बढ़िया, क्योंकि दोनों ही साउथ की हैं और दोनों ही हिंदी भाषा में भी रिलीज हुई हैं। पहले हम विशाखापत्तनम के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सुपर सुबो की। तो विशाखापत्तनम के अंदर आपको जो डायनामिक्स देखने को मिलेगी वो एक नॉट सो गुड करप्ट फादर जो कि अपनी आयरन फिस्ट से रूल करता है और उसके बाद वो रूल छोड़ने नहीं देना चाहता और अपना ये जो इलाका है पकड़ के बैठा होता है, वर्सेस उसकी खुद की बेटी हो जाती है नायडू वर्सेस ऐश्वर्या राजेश का जो यहाँ पर भारती का रोल है उसकी। अब ये जो आइडियलिस्टिक वुमन है, ये अपने फादर के अगेंस्ट क्यों जाती है, उसने क्या क्या क्राइम्स करे हुए हैं, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें इसके बीच में आपको देखने को मिलती हैं। जो एक्टिंग है वो टू लाउड और इस तरीके की है कि आई हैव टू प्रूव माई पॉइंट कि मैं कैमरा में ढंग से दिख रहा हूँ। कुछ भी नेचुरल नहीं लगता। यहाँ तक कि जो टेंशन एंड इमोशन एक फादर और डॉटर के अंदर होनी चाहिए वो आपको पूरी थ्रू आउट सीरीज में फील ही नहीं होती, जो कि कोर कन्फ्लिक्ट है इस पूरी सीरीज का। आपको ऐसा लगता है कोई एक प्रोटैगनिस्ट है, एक एंटैगनिस्ट है और दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। जो फादर एंड डॉटर के बीच में एक्चुअली में जो सीन्स होने चाहिए वो एक्चुअली में एब्सेंट है। और जो अजीब सी बीच में कॉमेडी वाला जो एक डाल देते हैं साउथ इंडियंस कभी कभी, वो फ्लेवर हर एक के साथ कनेक्ट नहीं करता है कभी कभी। एक और चीज मुझे नोटिसेबल लगी इसके अंदर कि यहाँ पर क्योंकि ये एक कोस्टल रीजन के ऊपर है, डॉक्स की बात होती है, शिपिंग ट्रेड के बारे में बात होती है, स्टील प्लांट के बारे में बात होती है, ये सारी चीजें बात हो रही हैं, लेकिन होके वो चली जाती हैं। तो जो स्वाद होता है कि आप इतनी बड़ी सीरीज बना रहे हो, इट इज नॉट अ मूवी, तो आप इन सब ट्रेड को कैसे चला रहे हो और क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, सिवाय एक टॉपिक को छोड़ के, गैस को लेके बाकी सारी चीजें आपने जो है वो आई गई कर दी। तो आपको बड़ा ही लगता है कि यार ये तो बस जबरदस्ती का मेलो ड्रामा बीच में डाल देना, जबरदस्ती के थोड़े से सिनेमेटोग्राफी काफी अच्छी है इसकी, वो उसका अच्छा पॉइंट है। बट एक आधा आपने जबरदस्ती का एक्शन डाल दिया, जबरदस्ती का कुछ मेलो ड्रामा डाल दिया, जबरदस्ती का एक एक्सट्रीम सीन दिखा दिया कि इमोशन इवोक होंगे जबकि होते ही नहीं है। और काफी फ्लैट एक्टिंग करी है ऐश्वर्या राजेश ने, जो यूजुअली नहीं करती हैं वो, लेकिन यहाँ काफी फ्लैट है, कुछ ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। तो अननेसेसरी लगता है। जबरदस्ती गॉड का एक अफेयर डालना था बीच में, वो आजकल एक फैशन हो चुका है, वो डाल दिया कि पीछे चल रहा है कुछ, तो आपको वो गॉडली वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए जिससे आप बोलोगे हाँ 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 आशीर्वाद मिल गया, वैसा वाला। तो बड़ा ही ऑर्डिनरी मेरे को लगी ये सीरीज, तो थैंक यू वेरी मच। तो मुझे इसको देने हैं सिर्फ 1.5 स्टार्स, ये कुछ भी खास कन्विंसिंग मुझे तो नहीं लगी। फिर मैंने सुपर सुबो देखी, जो कि शुरुआत से ही अच्छी लगने लग जाती है आपको, क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी जो है वो आपको इम्प्रेस करती है। बट क्या ये पिच परफेक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। सुबो नाम का एक आदमी है जो कि एक स्ट्रिक्ट फादर, यानी मुरली जो शर्मा है उनके सुपुत्र हैं दोनों ही। कह सकते हैं कि ये टीचर हैं, ये थोड़े स्ट्रिक्ट टीचर हैं, हेडमास्टर रह चुके हैं और ये जो हैं बड़े हो चुके हैं। बचपन से इनके कान खींचे जाते हैं इसी वजह से कि कोई भी बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो कुछ नटखट कोई सेक्स एजुकेशन या फिर कुछ ऐसी नॉलेज लेना चाहता है, या फिर अपने जो हम उम्र होते हैं उनके साथ कोई ऐसी बात करना चाहता है। बट ये स्ट्रिक्ट फादर है कि नहीं जी, ऐसी जगह पे कुछ नहीं कर रहा और ऐसे कान पकड़ लेने, उस तरीके से है। बट अब जब बड़ा हो रहा है तो ऑब्वियसली गर्लफ्रेंड भी होगी, और गर्लफ्रेंड भी होगी तो शादी ब्याह की भी बातें होंगी। बट ये बहुत कॉन्जर्वेटिव है। और बच्चा जो है वो किसी वजह से, क्योंकि उसने कमिट कर रखा है अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि मिथिला पालकर ने करा, और वो बहुत ही सुंदर भी दिखी है और उनका अच्छा रोल है इसके अंदर, इफेक्टिव रोल है। वो टीचर बन जाते हैं जो सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो जर्नी है आसान नहीं होगी, क्योंकि फादर ने इसको सप्रेस करके रखा हुआ है, तो ये ओपन भी नहीं हो सकता इतनी इजीली। तो ये जर्नी एज अ गुड टीचर कैसे करेगा, और ये जो टॉपिक है सबसे टफ मिल गया है इसको, ये नहीं कि मैथ्स या कुछ और सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस वगैरह कुछ पढ़ाना है, ऐसा भी नहीं है। जो टॉपिक पढ़ाना है एक गांव में पढ़ाना है जहाँ पर कंजर्वेटिव लोग होते हैं। अब ये बैरियर कैसे क्रॉस करेगा, फैमिली बैरियर कैसे क्रॉस करेगा, अपना लव कैसे जीतेगा, वो पूरी जर्नी आपको दिखती है। तो इसमें ह्यूमर ठीक ठाक है, थोड़ा बोल्ड टॉपिक होने के बावजूद भी इसको क्लीन रखा गया है। रोमांस आपको लवली लगता है। मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी कि यहाँ पर साउथ में कई बार आपको ऐसा लगता है कि जो लोग प्रोटैगनिस्ट हैं जो इसको प्ले कर रहे हैं वो अपनी उम्र से बड़े हैं, तो आपको एक थोड़ा मिसमैच सा लगने लग जाता है। बट यहाँ पर आपको जो संदीप किशन, जो मेन एक्टर है जिन्होंने सुबो का रोल किया है, वो आपको उस एज का ब्रैकेट का भी लगेगा, वो ठीक है। बट ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं बोलूँ कि विशाखापत्तनम भी ले लीजिए चाहे सुपर सुबह भी ले लो, ये दोनों मूवी की शेप में होती तो ज्यादा अच्छा था। ये दोनों ही बियॉन्ड अ पॉइंट ड्रैग करती हैं। एक्टिंग ठीक ठाक है इसलिए थोड़ा ज्यादा स्कोर करती है सुपर सुबो, वो 3 स्टार्स, वन टाइम वॉच फॉर श्योर। बट विशाखापत्तनम को तो आप इग्नोर भी कर दोगे तो ऐसे आपने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, सुपर सुबह वैसे बाय द वे नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, दोनों की हिंदी डबिंग ठीक है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय।